बैंक। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों का ख्याल आता है। दरअसल दुनिया में जब भी कोई बड़ा फ्रॉड या फिर स्कैम होता है तो फिर उसके साथ में स्विस बैंक का नाम हमेशा जोड़ा जाता है। और हम सभी इस बात को ना जाने कितनी बार सुन चुके हैं कि अमीर लोग अपना ब्लैक मनी यानी कि काला धन छुपाने के लिए स्विस बैंक का ही सहारा लेते हैं। साथ ही हमारे देश की सरकारें भी हर चुनाव में यह वादा करती हुई नजर आती हैं कि वो स्विस बैंक में छुपाया हुआ सारा काला धन वापस भारत लेकर आएंगी। और दोस्तों, इन सभी चीजों के बीच हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि स्विस बैंक में आखिर ऐसा क्या है कि सभी अमीर लोग अपने ब्लैक मनी को वहाँ पर छुपाते हैं। क्या कोई आम व्यक्ति भी स्विस बैंक में अपना खाता खोल सकता है? और सब कुछ पता होने के बावजूद भी हमारी सरकार स्विस बैंक में छिपा काला धन वापस क्यों नहीं ला पाती? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो स्विस बैंक को इतना ज्यादा खास बनाती है वो है इन बैंक्स के बेहद सख्त नियम व कानून। दरअसल स्विट्जरलैंड की बैंकिंग पॉलिसीज और लॉ के अनुसार वहाँ के बैंक ऑफिशियल्स अपने किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम या दूसरी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर अकाउंट होल्डर्स का नाम सिर्फ तभी रिवील किया जाता है जब कोर्ट उन बैंक्स को ऐसा करने का आदेश देती है। और कोर्ट इस तरह का ऑर्डर सिर्फ तभी देती है जब उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस दर्ज होते हैं। यानी कुल मिलाकर इन बैंक्स में लोग अपनी पहचान को गुप्त रखकर अपना ब्लैक मनी आसानी से यहाँ पर छिपा सकते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स और मनी लॉन्ड्रर्स के लिए स्विस बैंक्स उनकी पहली पसंद बन जाती है। अब अगर हम सिर्फ इंडियंस की बात करें तो स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में स्विस बैंकों के अंदर भारतीय लोगों के द्वारा जमा की गई रकम 20,700 करोड़ से भी ज्यादा थी। और यह आंकड़ा साल दर साल हमेशा बढ़ता ही रहता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह आंकड़ा वहाँ के बैंकों के द्वारा स्विस नेशनल बैंक को बताए गए सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स हैं। साथ ही इन आंकड़ों में वो पैसा भी शामिल नहीं है जो कि भारतीय लोग स्विस बैंक्स में किसी दूसरे देश की कंपनीज व संस्थाओं के नाम से जमा करते हैं। अब कहने को तो स्विट्जरलैंड सिर्फ एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी भी सिर्फ 85 लाख के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर करीब 400 बैंक्स मौजूद हैं। और स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार वहाँ हर एक बैंक अपने हिसाब से खुद के लिए अलग अलग तरह के नियम व कायदे बना सकता है। और यही वजह है कि कुछ बैंक सिर्फ बिजनेस व कंपनी अकाउंट्स पर ही फोकस करते हैं, तो वहीं कुछ बैंक सिर्फ आम लोगों और स्टूडेंट्स आदि को ही अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्विस बैंक में एक खास किस्म का सीक्रेट अकाउंट भी ओपन किया जाता है जिसे कि बैंकिंग लैंग्वेजेस में नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। और यही वो अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैर कानूनी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए किया जाता है। अब कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, वो चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल या फिर ईमेल के जरिए घर बैठे ही स्विस बैंक में अपना नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन वही नंबर्ड अकाउंट की अगर बात करें तो इसे इस तरह से डायरेक्टली ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको खुद स्विट्जरलैंड विजिट करना पड़ता है। ये नंबर्ड अकाउंट इतना ज्यादा सीक्रेटिव होता है कि इसमें अकाउंट होल्डर के पर्सनल डिटेल की जानकारी बैंक के एम्प्लॉइज तक को नहीं होती। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति किसी स्विस बैंक में अपना नंबर्ड अकाउंट ओपन करता है तो फिर बैंक की तरफ से उस व्यक्ति को अपना उसका एक यूनिक सीक्रेट कोड दे दिया जाता है, जिसके बाद से फिर वो व्यक्ति उस बैंक में अपने रियल नेम की जगह पर उसी सीक्रेट कोड से ही जाना जाता है। यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकॉर्ड्स में भी अकाउंट होल्डर के नाम के जगह पर यही कोड लिखा होता है। साथ ही उसकी दूसरी पर्सनल डिटेल्स जैसे एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भी हमेशा ही गुप्त रहते हैं, जिन तक पहुँचने का एक्सेस बैंक के टॉप ऑफिशियल्स के अलावा और किसी के पास नहीं होता है। अब आमतौर पर नंबर्ड अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट $1,00,000 यानी कि करीब 75 लाख रुपए होती है। साथ ही इन अकाउंट्स में पैसा रखने के बदले में बैंक 0.6% की फी भी चार्ज करता है। अब यूँ तो स्विट्जरलैंड में बहुत से अलग अलग बैंक्स हैं जहां पर नंबर्ड अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, लेकिन उन सभी में यूबीएस और क्रेडिट स्विस ये दो ऐसे बैंक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं दोनों बैंक्स में ही अपना अकाउंट ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूबीएस की अगर बात करें तो ये इतना बड़ा बैंक है कि लोगों द्वारा इस बैंक में जमा की गई रकम भारत के कुल जीडीपी के बराबर है। इसके अलावा स्विस बैंक की एक बड़ी खासियत यह भी है कि ये लिक्विडिटी के मामले में भी काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं।
दरअसल ज्यादातर स्विस बैंक्स बिजनेसेस और कंपनीज को कॉमर्शियल लोन देने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिनके चलते इन बैंक्स के साथ में फ्रॉड होने या फिर पैसा डूब जाने जैसे नुकसान होने का डर नहीं रहता है। और यही वजह है कि स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, स्विस बैंक्स का एक और बड़ा फायदा यह भी है कि स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसीज में से एक मानी जाती है, जिसके चलते करेंसी डाउन होने की वजह से फंड्स के नुकसान होने का डर भी लोगों के जेहन से निकल जाता है। असल में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो कि दुनिया के सभी विवादों से हमेशा दूर रहता है, और यही वजह है कि दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन इस देश की करेंसी अपनी स्टेबिलिटी हमेशा बनाए रखती है। और दोस्तों, इन्हीं सभी खूबियों की वजह से भारत समेत दुनिया भर के बहुत से लोग टैक्स बचाने और ब्लैक मनी को छिपाने के लिए इन स्विस बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर सवाल यह आता है कि भारत के लोग जब अपना ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स में डालते हैं, तो फिर सरकार उनके इन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस क्यों नहीं कर पाती? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग अपना पैसा डायरेक्टली स्विस बैंक में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि ये बड़ी ही चालाकी से चोरी छिपे अपना पैसा इन बैंक्स तक पहुंचाते हैं। और इन लोगों के पास ऐसा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका यह होता है कि ये लोग अपने पैसे को कैश के रूप में किसी तरह से चोरी छिपे हवा या पानी के रास्ते स्विट्जरलैंड तक पहुंचा देते हैं, जहां पर उनका एक पार्टनर पहले से ही इस पैसे को रिसीव करने के लिए मौजूद होता है। अब वो व्यक्ति वहां की लोकल करेंसी स्विस फ्रैंक में से चेंज करके स्विस बैंक्स में जमा कर देता है। इसके अलावा एक तरीका यह भी होता है कि ये लोग अपने पैसे को कई अलग अलग देशों में घुमाकर स्विट्जरलैंड तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये अपना पैसा भारत के किसी पड़ोसी देश जैसे नेपाल और श्रीलंका आदि में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद से उस पैसे को विड्रॉ करके दूसरे अलग अलग अकाउंट्स में जमा कर दिया जाता है, और फिर उन अकाउंट से उस पैसे को फिर किसी तीसरे देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस तरह यह प्रोसेस कई बार दोहराया जाता है, और फिर तब जाकर यह पैसा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि स्विट्जरलैंड तक पहुंचता है। और दोस्तों, इतने सारे अलग अलग देशों और अकाउंट्स में घूमने व कैश विड्रॉ हो जाने के बाद से इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा आज के जमाने में बिटकॉइन और दूसरे कई अलग अलग डिजिटल तरीकों से भी ब्लैक मनी को स्विस बैंक तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन सभी में जो तरीका सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है एक एजेंट के जरिए इस काम को करवाना, जिसे आम भाषा में हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। दरअसल हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स का नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी मदद से ये लोग पैसे को दुनिया के किसी भी देश में बड़ी ही आसानी से पहुंचा देते हैं, फिर चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और अपनी इन सर्विसेज के बदले में ये अच्छा खासा कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इन अलग अलग तरीकों से लोग अपना पैसा छिपाने, टैक्स से बचने और अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए स्विस बैंक्स का सहारा लेते हैं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।